नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, हम बात करेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन पहला प्रैक्टिस पेपर अपलोड हो चुका है, जिसका आई बटन पर लिंक ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया गया है। बाकी लगभग सभी क्लासेज स्टार्ट होने वाली, एकदम स्टार्ट से शुरू से कंसेप्ट वाइज बेसिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सभी शिक्षक बंधु क्लास से जुड़ जाइएगा, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना। पहला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम विश्व का व्यक्तित्व विवेचन है, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचना प्रसारित करते हैं या शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान का निर्माण में सहायता करते हैं। तो निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, यह कथन गलत दिया गया है। बाकी जो कथन दिए गए हमारे, वो हमारे सही दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि समायोजन की समस्या के कारक कौन कौन है। देखिए, समायोजन की समस्या, देखिए कहीं भी हम संयोजन करते हैं, संयोजन जब करते हैं, कहीं पर नई जगह जाते हैं तो संयोजन हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो जो समायोजन के समस्या के कारक तनाव भी होता है, दुश्चिंता भी, कुंठा भी, ये तीनों जो है समायोजन की समस्या के कारक हैं। तो पूर्वक सभी जो दिया गया है हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों को फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसे होती है। तो निर्मितवाद के अनुसार देखा जाए, जो शिक्षक की भूमिका है वह सरलीकृत करने वाला, प्रशासक के रूप में, टोली नायक या निर्देशक के रूप में होती है। आप सभी शिक्षक बंधु हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप ये बताइए निर्मितवाद के अनुसार आपकी भूमिका क्या होगी। आप एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका जो होगी वह सरलीकृत करने की भूमिका, या इसे हम कह सकते हैं सहजकर्ता की भूमिका। जी हाँ, किसकी हो जाएगी, सहजकर्ता की भूमिका या सरलीकृत करने वाले भूमिका की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्मितवाद अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत जो है बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। ठीक है, किस निर्मितवाद अधिगम के अनुसार जो है एक शिक्षक की भूमिका किसके रूप में होती है, मार्गदर्शक के रूप में होती है। शिक्षक बालक को काम करने का तरीका तथा उनके उद्देश्यों को बताता है और उनको कार्य करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिससे बालक समय से कार्य करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इसलिए कहते हैं तैयारी जब एग्जाम होगा तभी नहीं होती है, समय से पहले तैयारी करनी पड़ती है। अगर आज से आप तैयारी करते हैं तो आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे उसमें सिलेक्शन बेहतरीन प्रिपरेशन कर पाएंगे, कंसेप्ट वाइज कर पाएंगे, और बेसिक चीज़ें आपके पहले से ही पता होगी। ठीक है, तो सर्वदर्श सामग्री जो होती है वह क्या होती हैं, अवबोध में सुविधा प्रदान करती हैं, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती हैं, या अधिगमकर्ता की धारण शक्ति को बढ़ाती हैं, या उपरोक्त सभी। देखिए, श्रव्यदर्शी सामग्रियाँ जो होती हैं वह अवबोध में सुविधा प्रदान करती हैं, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती हैं, और अधिगमकर्ता की धारण शक्ति को बढ़ाती हैं। अर्थात ये तीनों अधिगम दर्शक सामग्री में होगा, तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न का हम जिक्र कर चुके हैं क्लास पर। तो कौन सा सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है, तो वह आपका हो जाएगा साथियों निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। जी हाँ, सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूजन को दूर भगाना है और सिलेक्शन को पास खींच लाना है। कक्षा कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए साथियों, एक तरफा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, अंतः क्रियात्मक होना चाहिए, या धीमा होना चाहिए। अब देखेंगे आप लोग कि एक तरफा, तीव्र और धीमा, ये तीनों कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी और अलग ही ऑप्शन हमें लग रहा है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षण की भूमिका एक अंतः क्रियात्मक होनी चाहिए।
ठीक है, सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह आप लोगों की सहायता करती है। किस प्रकार सहायता करती है? विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में, या उपरोक्त सभी। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह आप लोगों के लिए जो है विकास की विशेषताओं को समझने में सहायता करती है, व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में, अर्थात उपरोक्त सभी की बात करें, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? आपके स्किनर, जीन पियाजे जी, पिल्सबर्ग या ब्रूनर की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, हम बात कर रहे हैं स्किनर महोदय की बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे नए बालक होते हैं, विभिन्न बालक होते हैं, निश्चित होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुदैर्ध्य उपागम किसकी बात कर रहे हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वह निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। जी हाँ, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक बालक जो है अधिक सीखता है यदि उसे क्या हो? तो यदि वह बालक, देखिए कोई भी बालक हो, अधिक तभी सीख सकता है जब उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्यपुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। कहते हैं ना, करके सीखा गया ज्ञान जो है निश्चित होता है, अनंत काल के लिए होता है। तो एक बालक जब अधिक सीख सकता है यदि उसे क्रियाविधि से पढ़ाया जाए, करके सीखने पर बल दिया जाए, अर्थात क्रियाविधि की बात करेंगे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, अधिगम के लिए आवश्यक क्या होता है? देखिए, अधिगम के लिए जो है स्व अनुभव आवश्यक होता है, स्वचिंतन, स्वक्रिया, या उपरोक्त सभी। देखिए, हमें अधिगम करना है, हमें सीखना है, तो उसके लिए आवश्यक स्व अनुभव भी होगा, स्वयं का अनुभव भी है, स्वचिंतन स्वयं का चिंतन मनन भी है, और स्वक्रिया भी स्वयं करना है। तो स्वयं हमें अनुभव करना है, स्वयं का चिंतन मनन करना है, स्वयं क्रिया करना है। तो ये तीनों चीज़ अधिगम के लिए आवश्यक है। ये तीनों चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, लेकिन ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का कार्य क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है, सूचना का आदान प्रदान करना होता है, या शिक्षा एवं प्रशिक्षण होता है, या उपरोक्त सभी। तो जो संप्रेषण का कार्य होता है साथियों, वह क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान करना। काफ़ी बार पूछा गया है, जब भी संप्रेषण का जिक्र आए सूचना के आदान प्रदान के वाले ऑप्शंस को पहले नज़र फेर लीजिएगा, नज़र घुमा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर सहायक जो अनुदेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक बुक, या इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कहलाता है। 5 सेकंड के लिए सभी को वक्त दिया जाता है आप लोगों को कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। जी हाँ, 5 सेकंड का सभी को वक्त मिलता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या कहलाता है साथियों? आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क की बात करेंगे, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक विद्यार्थी जो है शिक्षक कंप्यूटर नियंत्रण डिस्प्ले तथा अनुक्रिया एवं आउटपुट डिवाइस के मध्य शैक्षिक निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु को की गई अंतःक्रिया है, और यहाँ कंप्यूटर एक अनुदेशक को सहायता करता है, अर्थात शिक्षण अथवा अधिगम दोनों में सहायता करता है। अगला प्रश्न है साथियों, किसी भी प्रश्न पर डाउट हो कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। जी हाँ, सूचना संप्रेषण तकनीक जो होती है वह विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है, या उपरोक्त सभी। तो सूचना संप्रेषण जो तकनीकी है साथियों, यानी कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा भी बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति भी बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहन करती है। यानी सूचना संप्रेषण जो तकनीक है, ठीक है, प्रदान करने, लेने और देने की जो तकनीकी है, ये तीनों ऑप्शंस ABC तीनों को जो है बढ़ाती है, प्रोत्साहित करती है। इसलिए जो हमारा
फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। देखिए लालच बुरी बला है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जब भी आता है मन में लालच आती है कि बस यही सही होगा, लेकिन बिना पढ़े बिना क्वेश्चन ऑप्शंस को रीड करे आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शंस नहीं चूज करना है। निम्न में से कौन सा शिक्षा सूत्र नहीं है? ज्ञान से अज्ञान या ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से समान, सरल से कठिन। ये तीनों हमने पढ़ा है। ज्ञान से अज्ञान मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। लेकिन अंश से पूर्ण, अंश मतलब होता है छोटा एक किसी का हिस्सा, पूर्ण मतलब पूरी तरह का पूर्ण, ठीक है। तो अंश से पूर्ण शायद शिक्षा सूत्र नहीं है। अगर इस प्रश्न पर कोई भी आपका कमेंट है, अपना मंतव्य है, आप बिल्कुल कमेंट के द्वारा अपना अपना मंतव्य अपना कमेंट रख सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी शिक्षक बंधुओं के माता पिता को प्रणाम करते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह करना है तो आपका कमेंट जरूर पढ़िए। जी हाँ, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमें पहले पता होना चाहिए विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है। देखिए निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत ये आपके विकास का सिद्धांत है। समन्वय का सिद्धांत ये आपके विकास का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत ये आपके विकास का सिद्धांत है। लेकिन विशिष्ट से समान अनुक्रियाओं को ओर बढ़ने का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत आपका नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, बेमिसाल प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है। आपके बंडूरा, फ्रॉयड, कोहलबर्ग, एरिक्सन की बात कर रहे हैं। तो विकास का जो है मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किसने किया है? आपके एरिक्सन ने किया है। जी हाँ, एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषक थे जिसने मानव के संपूर्ण जीवन काल के समान विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। उसने विकास के विभिन्न अवस्थाओं के नियत निर्धारकों को स्थिरता और स्थायित्व में भिन्न है का संप्रत्यय का विकास किया। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? देखिए संक्रमण, विस्फोट, ठीक है, ये शब्द आप लोग समझ लीजिएगा। संक्रमण मतलब होता है जब अत्यधिक कोई भी चीज़ हो जाती है। संक्रमण कहते हैं ना, संक्रमण फैल गया, स्वाइन फ्लू एक संक्रमण है, ठीक है। तो संक्रमण अवधि मतलब विस्फोट वाली अवधि, और विस्फोट वाली अवधि सभी जानते हैं किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था आपके तृतीय अवस्था जो कहलाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, ये सारे आपको लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। इनके संबंधित सन, इनके संबंधित विशेषताएं सारे कुछ पढ़ लेना है। व्यवहारवाद के पिता कौन हैं? आपके हल हैं, जे वाटसन हैं, फ्रायड हैं, इवेन पालाव हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जब भी देखिए जब व्यवहारवाद की जिक्र होता है, जब भी व्यवहार का नाम आता है वाटसन महोदय का जिक्र हो जाता है, ठीक है। जब भी व्यवहारवाद का जिक्र हो, व्यवहारवाद के पिता जनक आपके जे.बी. वाटसन महोदय जी हैं। बी ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर आपके कौन हैं? स्किनर महोदय जी, लेव वाइगोस्की, कोहलर या मैस्लो की बात करें। जी हाँ, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? निर्मितवादी। जी हाँ, निर्मितवादी अधिगम के जो पक्षधर कहलाते हैं वह हमारे कहलाते हैं, सभी लोग को पता होगा, लेव वाइगोस्की महोदय जी की बात करेंगे। जी हाँ, पाला हो गया, वाइगोस्की हो गया, जीन पियाजे जी हो गया, थर्नडाइक हो गया, ये सारे आपको पढ़ लेना है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछा ही जाता है। जीन पियाजे जी का जिक्र करें, कोहलबर्ग का जिक्र करें, मैस्लो का जिक्र करें, स्किनर महोदय जी का जिक्र करें, ठीक है। सारे डिटेल के साथ पढ़ लीजिएगा। और इन सभी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और फिर से एक नए सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक का डिटेल के साथ, उनसे संबंधित प्रश्नों के साथ आगामी हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है। देखिए निर्मितवाद अधिगम सिद्धांत में क्या होता है, शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है, ठीक है। किसमें? निर्मितवाद अधिगम सिद्धांत में एक शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, जो बालक को काम करने का तरीका, उनके उद्देश्यों को बताता है और उनके लिए कार्य करने का अवसर भी प्रदान करता है। बालक को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित भी करता है, जिससे बालक का कम समय में अपना कार्य आसानी से कर सकता है
लगभग 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे जी, जेरोम ब्रूनर या डेविस आशुवेल। जी हाँ, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का जब भी जिक्र आए एक ही ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, डेविड आशुवेल महोदय। जी हाँ, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम जो है डेविड आशुवेल द्वारा समझाया गया था। अगला प्रश्न है डेनियल गोलमैन। जी हाँ, डेनियल गोलमैन संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से, संवेगात्मक बुद्धि से, सृजनात्मकता से या व्यक्तित्व से संबंधित है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है और समझने के साथ प्रत्येक क्वेश्चन का जो हमें डिफिकल्ट लगे उसका ठीक है डिफिनेशन के साथ लेकर आते हैं, पूरा निचोड़ लेकर आते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि ये जो समझना है ये एग्जाम तक आपका रहे, अनंत काल तक आपको यह चाहिए आपके माइंड पर स्टोर हो। ठीक है, तो डेनियल गोलमैन आपके संबंधित है किससे हैं? संवेगात्मक बुद्धि से। ठीक है, देखिए संवेग का जिक्र होता है जीन पियाजे जी का नाम आता है, किसका? संज्ञानात्मक। जी हाँ, जब भी संज्ञानात्मक का जिक्र होता है जीन पियाजे जी का नाम आता है और संवेगात्मक बुद्धि का जिक्र होता है तो आपके डेनियल गोलमैन महोदय जी का जिक्र आता है। गोलमैन गोल गोल, संवेगात्मक बुद्धि बोल बोल। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। संवेगात्मक बुद्धि पद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। संवेगिक बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन संवेगिक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन आपके गोलमैन ने ही किया था। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्ध से महत्वपूर्ण क्यों है? और इस पुस्तक के लेखक आपके डेनियल गोलमैन है। ये भी पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्ध के महत्वपूर्ण क्यों है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके डेनियल गोलमैन महोदय जी हैं। और इससे संबंधित जो हमने पिछला प्रैक्टिस सेट किया था उससे संबंधित क्वेश्चन भी कर चुके हैं। प्रभावी शिक्षक क्या होता है? जो देखिए आप एक शिक्षक बनते हैं, आप कहीं भी कुछ कार्य कर रहे हैं, आपको यह होता है कि मैं सबसे बेस्ट करूं, मैं अपना एक प्रभावी बनाऊं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का होता है, किसी भी जॉब की बात करें, शिक्षा की बात करें, अदर सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रभावी शिक्षक वह होता है जो ऑप्शंस पढ़िएगा कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है या अधिक सूचना दे सकता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है या आवंटित कार्य ध्यानपूर्वक संशोधन कर सकता है। एक प्रभाव आप तभी कर सकते हैं जब किसी को आप अभिप्रेरित कर पाएं। ठीक है, तो प्रभावी शिक्षक वह होगा, आप लोग प्रभावी शिक्षक तभी बन पाएंगे जब आप विद्यार्थियों बालक बालिकाओं को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर पाएंगे। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही दिया गया है? कि अधिगम के प्रकार कोहलर के हैं, अनुभवजन अधिगम कार्ल रोजर्स का है, सामाजिक अधिगम गेने का है, अंतर्दृष्टि अधिगम बंडूरा का है। देखिए सही युग में दिया गया है अनुभवजन अधिगम कार्ल रोजर्स। जी हाँ, अनुभवजन अधिगम जो है कार्ल रोजर्स का है और सामाजिक अधिगम की बात करें बंडूरा की बात कर रहेंगे, अंतर्दृष्टि अधिगम की बात कर रहे हैं कोहलर महोदय की बात करेंगे। ठीक है, चलिए जिक्र कर लेते हैं। कार्ल रोजर्स एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। यह सिद्धांत स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तक के बोझ से नहीं लादना चाहिए बल्कि उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। अध्यापकों को बालक को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है आदि बातों को थोपना नहीं चाहिए। किसकी बात करेंगे? कार्ल रोजर्स की बात कर रहे हैं, अनुभवजन्य अधिगम की बात कर रहे हैं। अगला आपका सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम में क्या है? इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं और समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। किसने कहा? आपके सभी लोग बताइए। अल्बर्ट बंडूरा की बात करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम का जिक्र आता है आपके अल्बर्ट बंडूरा की बात करेंगे। अंतर्दृष्टि अधिगम का आता है तो कोहलर महोदय की बात करते हैं। अनुभवजन्य की बात करते हैं, कार्ल रोजर्स की बात कर लेते हैं। देखिए अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग की अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक आशुवेल के महोदय ने 4 प्रकार के अधिगम बताए हैं। अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण। और इस प्रकार गेने ने भी आपके अधिगम के प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिगम के प्रकार संकेतिक सीखना है और उद्दीपन अनुक्रिया सीखना है, सरल संक्रिया सीखना है और शाब्दिक
साहचर सीखना है, 4 इन्होंने भी बताए हैं। और 5वां है विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, ठीक है, और नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना, ये सारे चीज़ें हैं। तो रॉबर्ट गेने ने 1965 में अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल 8 प्रकार का वर्णन किया है। किस पुस्तक में किया है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक्स किसकी है? रॉबर्ट गेने की है। कब लिखी थी? 1965 की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ मटेरियल आपको अपने रिमाइंड में स्टोर कर लेना है, अपने मस्तिष्क की मेमोरी पर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये ऐप्स ने ये स्टोर कर लेना है, ऐप नहीं है, स्टोर कर लेना आपको, ठीक है। एक डाटा है, डाटा आपको सेव कर लेना है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या होती है? चेतन व्यवहार होता है, न्याय संगत एवं तार्किक होता है, प्रत्यक्ष विधि होती है, व्यक्तिगत का रक्षा कवच की बात करेंगे। देखिए प्रतिरक्षा, रक्षा, प्रतिरक्षा, एक रक्षा करना है, मेरा रक्षा करना है, प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया कहलाती है यह व्यक्तित्व का रक्षा कवच होता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण का प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया। दी सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान की अगर बात करें किसने विकसित किया है तो आपके रिचर्ड सचमैन। जी हाँ, प्रा से प्रच्छा, प्रा से प्रशिक्षण, प्रा से प्रतिमान, 3 प्रा हैं और जब 3 प्रा मिल जाते हैं तो आदमी सच बन जाता है। सचमैन, रिचर्ड सचमैन, जी हाँ, इनका जो है 3 शब्द रिचर्ड हैं और प्रा 3 हैं और जब ये 3 मिल जाते हैं तो काम बिल्कुल सच हो जाता है, वह आदमी सचमैन बन जाता है। तो प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? रिचर्ड सचमैन ने विकसित किया था। देखिए खोज प्रशिक्षण, इसको प्रच्छा प्रशिक्षण को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? खोज प्रशिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो खोज प्रशिक्षण या प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह खोज प्रक्रिया के विषय में जानकारी देना, असंगत समस्या का चयन एवं निर्माण, समस्या के प्रस्तुतिकरण हेतु उपयुक्त माध्यम का चुनाव की बात कर रहे हैं या आपके असंगत समस्या का प्रस्तुतिकरण या खोज प्रक्रिया में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देना। अगला प्रश्न दिया गया है कि सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? जी हाँ, जॉनसन, फील्डर, हेलर, फिशनर एवं डेविस ने। देखिए आपने जॉनसन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने किया? जॉनसन ने किया। सहयोग कीजिए तो जी जान लगा दीजिए। जी है, किसी पर अगर सहयोग कर रहे हैं तो आपको जी जान लगा देना है, ठीक है। तो सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? जॉनसन एवं स्मिथ ने दिया था। अगला प्रश्न है मानव विकास की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या होती है? गुणात्मक विकास, परिणात्मक विकास, सर्वांगीण विकास या संवेगात्मक विकास की बात करेंगे। जी हाँ, मानव विकास की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? वह कहलाती है सर्वांगीण विकास। जी हाँ, मानव विकास की प्रकृति को हम सर्वांगीण विकास कहलाएगी, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और हैं, कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों के सीखने की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली क्या होती है? तो बाल केंद्रित की अगर बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों के सीखने की जो सर्वोत्कृष्ट प्रणाली होती है वह होती है निर्माणवादी। किसकी बात करेंगे? निर्माणवादी की बात करेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपके? तो सभी लोग पता होगा, जब भी बहुबुद्धि का जिक्र होता है, बहुबुद्धि सिद्धांत का जिक्र होता है, एक ही नाम आता है, गार्डनर महोदय जी का जिक्र हो जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।